हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। व्हाट दे हैव इन देयर हार्ट फॉर यू। उनके दिल में आपके लिए क्या है, ये हम जानेंगे। अब क्योंकि ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, इसीलिए ये रीडिंग कम्प्लीटली इंट्यूटिव रहेगी। यस, 100% इंट्यूटिव रीडिंग है। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और उसके साथ साथ एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, यानी कि सभी जोडियाक साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी जोडियाक साइन हो, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि देयर इज़ अ मीनिंग, देयर इज़ अ मैसेज कि आप उस मैसेज के लिए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज़ के पीछे कोई मतलब है, कोई कारण है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई इंट्यूटिव मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके व्यूअर्स, ignore the background noise. Let me cancel it. Here we have a candle. अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है, इसमें ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है, जितना रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट करना, क्योंकि इंट्यूटिव है तो किसी के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करेगा, हो सकता है किसी के साथ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, तो पहले हम क्लेंजिंग कर लेते हैं। हम वी विल क्लेंस दिस वाटर ऑल्सो। ओके, इसे भी क्लेंस करेंगे, और साथ में इस रीडिंग के बाद हम चार्म्स को यूज़ करेंगे और अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे टू सी द इनिशियल लेटर्स एंड टू क्लैरिफाई द मैसेजेस। हम चार्म्स को भी यूज़ करेंगे। तो चलिए, ये रही धूप हमारे पास। हियर वी हैव इट। चलिए क्लेंजिंग करते हैं इससे। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी टेक अ मैच बॉक्स। ओके, अब हम धूप जला रहे हैं क्लेंजिंग के लिए। ओके, हम इस वाटर को क्लेंस करेंगे, हम चार्म्स को भी क्लेंस करेंगे। ओके, ओके व्यूअर्स, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, या जिन पर भी आपका फेथ है उनके साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, ओके चलिए इसे साइड में रख देते हैं। ओके, ओके चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रही कैंडल, कैंडल भी जला लेते हैं। अच्छा, आप सबको मुझे ये भी बताना था कि आज सुबह एक फेस कैम वीडियो, यानी कि एक वीडियो अपलोड किया गया था, एक रीडिंग अपलोड की गई थी, लेकिन उसमें वॉइस का कोई टेक्निकल इशू था। इस वजह से उस रीडिंग को मैंने हटा दिया है। ओके, क्योंकि उसमें मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी, थोड़ी मेरी आवाज़ ब्लर हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, तो वो कंप्लेन मैंने लोगों की भी देखी और मैंने खुद भी चेक किया। तो वो प्रॉपरली मैं कहूँगी कि वो
समझ ही नहीं आ रहा था। ओके, तो मैंने इसीलिए उसे हटाया है, बट डोंट वरी, मैं और भी वीडियोस ऐसे बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर वो ठीक हो गया, वो वाला वीडियो फिक्स हो गया, तो हो सकता है वो भी प्रोवाइड करूँ, बट इफ़ नॉट दैट वीडियो, अगर वो वीडियो नहीं हो पाया तो सम अनदर वीडियो। ओके, कोई और वीडियो। ओके, तो अगर आप जानना भी चाहते थे कि वो वीडियो क्यों चला गया, क्योंकि उसमें वॉइस का इशू था। ओके, लेट्स सी। कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में क्या है आपके लिए। हम्म एक ऐसा इंटेंशन दिख रहा है व्यूअर्स इनके दिल में आपके लिए, जहां पर ये अपनी किसी गलती को फिक्स करना चाहते हैं, या दे हैव डन अ मिस्टेक, और मे बी उन्होंने कोई गलती की है, या फिर उनसे कुछ ऐसा हो गया है जो उन्हें रिवर्स करने की इच्छा है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कहते हैं कि काश मैं इसे रिवर्स कर पाता, या काश मैं इसे रिवर्स कर पाती। लिटरली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी चीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। उनके दिल में ये बात है कि काश वो इस चीज़ को या उस चीज़ को रिवर्स कर पाते और रिवर्स करके फिक्स कर पाते। ओके, तो यह दो बातें हैं। पहली ये कि कोई ऐसी गलती जिसे ठीक कर पाएँ, फिक्स कर पाएँ, ऐसा इंटेंशन है। और दूसरा, एक तरह की फीलिंग है जहाँ पर गलती फिक्स करने की जगह वो ये सोच रहे हो सकते हैं, या फिर ऐसा फील कर रहे हो सकते हैं कि काश वो पास्ट में जाके इन सब चीज़ों को रिवर्स कर देते, जैसे ये कभी हुई नहीं है। यस, तो वो तो आप ही बेटर जानते हैं कि वो क्या है जिसे रिवर्स करना चाहते हैं, कि जो कभी हुआ ही नहीं। शायद वो उनकी मिस्टेक ही है, या आई थिंक उनकी वो कोई गलती है जिसे वो पास्ट में जाकर रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कभी की ही ना हो वो गलती। और सेकंड थॉट उनका ये है कि वो उसे करेक्ट कर पाते तो ज़रूर करना चाहते, या कर पाते तो ज़रूर करते, या करती, बिकॉज ऑफ कोर्स ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। मुझे लगता है व्यूअर्स कि बहुत दिनों से ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे हुए थे या रखी हुई थी। सो दे वर प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग, और दे वर बिहेविंग स्ट्रॉन्ग। मतलब उन्होंने एक मास्क पहन लिया था। दे वर वेयरिंग अ मास्क, जिसमें उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, करेजियस हैं, ब्रेव हैं, पावरफुल हैं, ऐसा प्रिटेंड किया। जबकि रियलिटी में अंदर काफ़ी इमोशंस थे। ये मैं कहूँगी कि इमोशनल काफ़ी फील कर रहे थे ये अंदर से, काफ़ी इंटेंस इमोशंस थे इस इंसान के। और मुझे लगता है कि ये बाहर से काफ़ी दिनों से यही दिखाते रहे कि ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बट मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ मून, इनकी वो रियलिटी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। असली रूप, असली चेहरा, इनके अंदर की असली भावनाएं, दे ऑल आर कमिंग ऑन द सर्फेस। या यस, मुझे लगता है एक मून एनर्जी इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब पुश कर रही है इनके रियल इमोशंस दिखाने के लिए। यस, इन्फ्लुएंस्ड बाय मून ऐसा लगता है। ओके, चंद्र का बहुत प्रभाव है, या चंद्र की ऊर्जा का इस इंसान पर बहुत प्रभाव है, और उसकी वजह से जो भी इमोशंस इन्होंने आपसे छुपाए हुए थे वो अब सरफेस पर आ सकते हैं। यानी कि अंदर से जो भी दर्द था, नॉट ओनली पेन, अगर किसी और तरह की भी फीलिंग थी,
चाहे गुस्सा है या पेन है या एंग्जाइटी है, मुझे लगता है कि अब वो बाहर आ रहा है। यस। मुझे लगता है व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन और बहुत फायर मुझे दिख रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों के बीच लगता है जैसे स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, एक स्पार्क है जैसे आप दोनों के बीच। जब भी ये इंसान आपके सामने आते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ट्रिगर होता है। समथिंग ट्रिगर्स इन देम whenever they come close to you or near to you। जब भी ये इंसान आपके पास आ रहे हैं या आ रही हैं, कोई ट्रिगर इनको महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है। हो सकता है यहाँ पर कि कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो आप लोगों का, जिसकी वजह से जब पास्ट लाइफ लवर्स आमने सामने आते हैं तो काफ़ी लोगों को ट्रिगर्स महसूस होते हैं, ऐसा देखा गया है। हो सकता है कि ये इंसान आपका पास्ट लाइफ लवर है और इसीलिए जब भी आप इस इंसान के सामने आते हो, इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री फील होती है, काफ़ी ज़्यादा फायर फील होता है, यानी कि बहुत पैशन फील होता है। और अभी भी कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, काफ़ी केमिस्ट्री तो अभी भी फील कर रहे हैं। लुक एट दिस, मैंने क्या कहा था कि बहुत पैशन है, बहुत फायर है और बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। और आप देख सकते हैं द वे कैंडल बिहेव्ड जिस तरह से कैंडल में एक स्पार्क हो रहा था, जिस तरह से साउंड आ रहा था, इसी से पता चलता है कितनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, इसी से पता चलता है कितना स्ट्रॉन्ग पैशन है, अट्रैक्शन है इस इंसान के दिल में आपके लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ों में दे आर रिफ्लेक्टिंग योर इमोशंस, या ऐसा लगता है जैसे आपके ही इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी वो एनर्जी रिसीव हो रही है। अगर आप उनको याद करते हैं तो वो भी वैसी एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं। इवन आई कैन ऑल्सो फील, ये एक इंट्यूटिव मैसेज है, दे सी यू इन द ड्रीम्स। ये जब रात में सोते हैं या सोती हैं, ये आपके सपने देख रहे हैं, ऐसा लगता है। दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू। व्यूअर्स, अगर आप इस पर्सन को पाने के लिए प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें अगर कर रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क कर रही हैं, क्योंकि इस इंसान के सपनों में आप पहुंच चुके हो। यस, इस इंसान के सपनों में आप पहुंच चुके हो और आपकी प्रेयर, आपकी मैनिफेस्टेशन या आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। तभी मैं तभी मैं कहूँ कि ये आपके इमोशंस क्यों रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो आप फील कर रहे हैं एनर्जेटिकली ये उस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसा आप फील कर रहे हैं ना, जैसा भी आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वो उसको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जेटिक कनेक्शन। ओके, एनर्जेटिकली कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं दो लोगों के बीच, तब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस यस व्यूअर्स, यस, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, या मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ से बचाना चाहते हैं आपको, या आपको किसी से या किसी चीज़ से या किसी इंसान से दूर रखना चाहते हैं। ये फीलिंग नहीं, ये उनका एक विचार है, उनकी एक सोच है, उनका थॉट है।
हुँ, कि वो आपको किसी चीज़ से दूर रखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ कि किस चीज़ से आपको दूर रखना चाहते हैं। क्या इन्हें किसी चीज़ का डर है? या सच में व्यूअर्स कोई ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है? इज़ देयर एनीवन हू इज़ नॉट गुड फॉर यू? इसी वजह से आपको उस इंसान से दूर रखना चाहते हैं। बट दे आर ट्राइंग टू, और मे बी दे विश टू कीप यू अवे फ्रॉम समथिंग। या तो एक प्रोटेक्टिवनेस की वाइब है, एक प्रोटेक्टिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे। या मैं देख पा रही हूँ प्रोटेक्टिवनेस। एक्चुअली हम ये चीज़ सेंस कर पा रहे हैं कि ये इंसान, या देखिए ये बात मैं बोल रही हूँ, एंड हियर वी हैव अ स्पार्क अगेन इन द कैंडल। कैंडल में फिर से ये आवाज़ आई चिंगारियों वाली। मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान आपको जिससे भी दूर रख रहे हैं, वो ऐसी कोई चीज़ है जिसे होने नहीं देना चाहते या होने नहीं देना चाहती। क्या कोई है जिससे बात करने से आपके पर्सन मना करते हैं या करती हैं? क्या कोई है जिससे डायरेक्ट आपको बात नहीं करने देते, या कोई ऐसा है क्या जिसके लिए वो मना करते हैं कि उसकी बात का ट्रस्ट मत करना या उसको मत सुनना? फॉर सम पीपल ये मैसेज मुझे चैनल हुआ है। आई कैन सी अ डॉग। हो सकता है उनके पास डॉग है, या था, या आपके पास है। क्योंकि व्यूवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट हो सकता है या तो आप में से किसी के पास, या पहले था, बट उसमें भी मुझे लगता है समवन इज नॉट बीइंग लॉयल। आपके पर्सन ने किसी चीज़ को लेकर तो लॉयल्टी नहीं दिखाई है। वो उसे मजबूरी भी कह सकते हैं, वो उसे कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जहाँ पर लॉयल्टी दिखाने में, यानी लॉयल रहने में ये इंसान चूक गया या चूक गई। या यस, तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट ऐसा आया था रिसेंटली आप लोगों के बीच जहाँ पर इनको लॉयल रहना चाहिए था, बट दे वर नॉट लॉयल इनफ। अब लॉयल्टी का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि इन्होंने आपको चीट किया है, बट अगर ये लॉयल हैं तो आपसे कुछ छुपाएंगे भी नहीं, बहुत ही क्लियर सब कुछ करेंगे। और साथ ही साथ हम्म हो सकता है ये बात सच है यहाँ पे कि अगर ये लॉयल्टी को निभा नहीं पाए हैं, कहीं चूक गए हैं, या रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर इनको लॉयल रहना था पर शायद नहीं रहे या नहीं रही हैं, वो उसको मजबूरी समझते हैं। दे सी इट एज अ कंडीशन, उनको वो लगता है कि वो मजबूरी है मेरी। हम्म मुझे लगता है कि कोई मजबूरी थी इनकी जिस वजह से इन्होंने आपसे या तो कुछ छुपाया या कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दी। पर इन्होंने इन्होंने जो भी किया, जो भी मिस्टेक की और वट एवर दे डिड, इनका ये मानना है कि वो उनकी मजबूरी है। ओके, वो उनकी मजबूरी है, वो ऐसा मानते हैं। मुझे किसी के ब्राउन बाल दिख रहे हैं। ओके, इट इज़ माई विजन कि समवन हैज़ ब्राउन हेयर, और ये किसी फीमेल के बाल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मेल के भी हो सकते हैं, बट आई कैन सी अ ग्रोथ, तो मुझे फीमेल ज़्यादा लग रहे हैं। बट आई कैन सी ब्राउन हेयर, डार्क ब्राउन हेयर। हो सकता है कलर किया हो सकता है कलर नहीं किया, नेचुरली ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, आई डोंट नो, बट आई कैन सी द ब्राउन टोन ऑन द हेयर। हम्म mole around face, okay, mole on cheek maybe,
या तो इनके गाल पे तिल है या नाक के आसपास, नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स। गाल के आसपास इनके कोई तिल होगा या नाक के आसपास है ऐसा लगता है। या तो व्यूअर्स काफ़ी केमिस्ट्री फील कर रहे हैं आपके लिए, आपकी एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड हैं एनर्जेटिकली। तो बहुत सारे आपके एनर्जीज़ और इमोशंस को वो भी फील कर पा रहे हैं। आपको किसी से बचा के रखना चाहते हैं या प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। उनके अंदर काफ़ी इंटेंस इमोशंस हैं जिनको उन्होंने अब तक छुपाया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्योंकि मून के प्रभाव की वजह से मुझे लगता है कि मून इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी इन्फ्लुएंस कर पाता है इनको या कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल नहीं कहेंगे, उसका प्रभाव ज़्यादा है। ओके, उसका इन्फ्लुएंस, उसका इफ़ेक्ट इनके ऊपर ज़्यादा है। तो उस वजह से इनके इमोशंस बाहर आ जाएंगे अब, मुझे ऐसा लगता है। ये कुछ मैसेज मुझे चैनल हो रहे हैं। तो उनके दिल में ओवरऑल देखा जाए तो कोई बुरा इंटेंट नहीं है, बट उनसे कोई मिस्टेक हुई है और वो मिस्टेक को वो कहीं ना कहीं फिक्स करना चाहते हैं। फिक्स ना कर पाए तो सोचते हैं काश पास्ट में जाके इसको रिवर्स कर पाता या कर पाती। और कोई मिस्टेक ऐसी भी है जहाँ ये लॉयल नहीं रहे हैं, बट उसको मजबूरी समझते हैं कि उनकी मजबूरी थी। अभी भी आपके लिए काफ़ी फायर, काफ़ी पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं या कर रही हैं। या और मे बी दे ट्राइंग टू कीप यू अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी से दूर भी रखना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू हियर। या ओके, सो वेट अ सेकेंड, दीज आर द मैसेजेस जो मुझे चैनल हो रहे थे। स्टिल आई वुड सी इट क्लोजली, मैं इसे पास से एक बार फिर से चेक करना चाहूँगी। Okay, someone is running with these two. Someone is running. Viewers, are you into running or your person? क्या आप रनिंग करते हैं या आपके पर्सन, या मुझे लग रहा है कोई भाग रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये भागकर आपके पास आना चाहते हैं। ये भागकर या जल्दी से, भागने का मतलब ये भी है कि क्विकली क्विकली, बहुत फास्ट किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। यस, तो समवन इज रनिंग मीन्स कोई जल्दी में है, एंड दिस इज योर पर्सन ऑफ कोर्स। कोई जल्दी में है एंड डेफिनेटली ये आपके पर्सन हैं जो जल्दी में कुछ करना चाहते हैं, जल्दी में कुछ ठीक करना चाहते हैं या जल्दी में हैं। सिर्फ इतना तो दिख रहा है। या with this, no. What does it say? No. ओके, अगेन मुझे कोई बाइक पर लग रहा है, कोई बाइक पर बैठा है या कोई किसी व्हीकल पे है, यानी कोई किसी गाड़ी पर है। ये कार भी हो सकती है, बट मुझे बाइक ज़्यादा लग रही है। बाइक नहीं है तो मुझे लग रहा है समवन इज़ रनिंग। ओके, तो या तो कोई किसी बाइक से कहीं भाग रहा है, कहीं जा रहा है फुल स्पीड में बाइक चला के, ऐसा लगता है। या फिर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स की पैदल कहीं कोई भाग कर जा रहा है, दौड़ कर। तो ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर काफ़ी जल्दी में है, मुझे ऐसा लगता है। यस डेफिनेटली। ओके, सो मैं इसको इधर कर देती हूँ ताकि हम देख पाएँ कि चार्म्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं। Okay, so we have some charms here. Let's see first what it is about. Very interesting. So first of all, सबसे पहली चीज़, there is a rose. एक गुलाब का फूल यहाँ मुझे दिख रहा है। I think they want to offer you a rose. आपको गुलाब का फूल देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है।
या आपको उन्होंने फूल दिया था उस बारे में सोच रहे हैं, या उनके दिल में इच्छा है कि वो आपको एक रोज़, एक गुलाब का फूल आपको दें? बिकॉज़ यू कैन सी हियर, इफ यू कैन सी इट हियर, इट्स अ रोज़, ओके? आपको फूल देना चाहते हैं। एज़ यू कैन सी इट्स अ बटरफ्लाई, इज़ इट विज़िबल हियर? मुझे ये बटरफ्लाई दिख रही है, एंड जब भी बटरफ्लाई दिखती है आपको, आपकी लाइफ में कहीं से अचानक से एक बटरफ्लाई दिखी, आप कहीं गए हैं, वहाँ बहुत सारी तितलियाँ हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अचानक से बिना किसी ऐसे मौसम के या बिना किसी ऐसी चीज़ के कि फूल हैं आसपास या कुछ है, आपको अचानक से तितली दिखती है, या तितली आपके आसपास आ जाती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है व्यूअर्स, ओके? जैसे कुछ बदल रहा है, ये दर्शाती है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप दोनों के बीच बहुत कुछ चेंज हो रहा है, आप दोनों के बीच बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, और ये सब सोचते हुए वो आपको फूल भी ऑफ़र करना चाहते हैं, एक गुलाब का फूल देना चाहते हैं, और वो ये नोटिस कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है आप लोगों के बीच। देयर इज़ अ बी, यू सी दैट, देयर इज़ अ बी हियर, एक मधुमक्खी जैसी है यहाँ पे, मधुमक्खी ही है। या मुझे लगता है व्यूअर्स कि किसी ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं, या कोई मजबूरी की जो बात थी यहाँ पर, कोई मजबूरी इनकी ऐसी है जो शुरू में तो अच्छी लग रही थी, ये शुरू में तो मज़ा आ रहा था, बट बाद में जाके वो लिटरली एक गले का फंदा जैसा बन गया है उनके लिए, या गले में अटकी हुई एक फांस जैसी, कि ना तो उसको निगल सकते, ना उसको थूक सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शुरू शुरू में तो मज़ा आ रहा था वो सब करने में, बट नाउ इट इज़ लाइक, कि अब वो स्टक करके रख रहा है उनको, ओके? या तो जैसे कोई स्वीट लगे, बट असली में पता चले कि वो बहुत डेंजरस है, वो स्वीट नहीं है। लिटरली मुझे लग रहा है आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो शुरू शुरू में उन्हें जिस चीज़ में मज़ा आ रहा था, अब वो चीज़ उनके लिए एक मजबूरी बन गई है। या या मुझे लगता है अभी भी ग्रोथ वो चाहते हैं, बिकॉज आई कैन सी बनाना ट्रीज, तो वो अभी भी सृष्टि की ग्रोथ तो चाहते हैं, तभी तो बहुत फास्ट स्पीड में आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्राउन है, राजा का मुकुट क्राउन है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन को आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक किंग की तरह या क्वीन की तरह हैंडल करना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी है यहाँ पर कि किंग या क्वीन की तरह अपने अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को चलाना चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वो डिसीजन लेंगे या कुछ करेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। उनको लगता है कि अभी भी उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि अगर वो अब भी कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहें तो अभी भी वो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है। लेट्स सी आपके और उनके नाम में, स्पेशली उनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर देख लेते हैं। इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या उनके नाम के, बी, एम, आर, यू, एल। ओके, एल, यू, आर, एम, बी, आई, के, D for doll. Actually, we have O and D. So D, O, sorry, डबल R है यहाँ पे, 2 times R है हमारे पास, और डबल L है, 2 times L, and E for elephant and X.
आप में से बहुत सारे लोग ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं शायद, या व्यूअर्स। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स में बताइए कितने परसेंट ये रीडिंग रेजोनेट करती है, कितने परसेंट रिलेट करती है आपके साथ। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ओके, तो डू कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।